Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the fertilization which is present in the first week of development. So as we have studied earlier that the fertilization it is actually the contact of the sperm and the oocyte. तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि स्पर्म्स और oocyte होते हैं ना वो एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है. कॉन्टैक्ट ऑफ sperm with oocyte. और ये भी हम पहले देख चुके हैं डिटेल में कि ये जो फर्टिलाइजेशन है इट अकर्स इन दी एम्प्यूला, अकर्स इन एम्प्यूला ऑफ यूट्राइन ट्यूब. ये हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े थे उसमें हमने देखा था एम्प्यूला जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही होती है. एंड इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स, मतलब कि 1 डे. तो आज हम जो है वो डिटेल में देखेंगे एक्चुअली फर्टिलाइजेशन के फेजेस. तो ये है अप्रॉक्सीमेटली 6 फेजेस. हम उन 6 फेजेस को विद डायग्राम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है. सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फेजेस. तो जो फर्स्ट फेज़ है ना फर्टिलाइजेशन का, इट इज़ द पैसेज ऑफ स्पर्म थ्रू कोरोना रेडिएटा. तो कोरोना रेडिएटर एक्चुअली क्या थी, ये वो थी जिसने कि ओ साइड को जो सराउंड किया होता है. जब वो ओ साइड की ओवुलेशन हो जाती है ना तो ये सेल्स होते हैं जो इसको सराउंड किया होता है. हम ये पीछे ओजेनेसिस में और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम पढ़ के आए हैं कोरोना रेडिएटर को. तो अब स्पर्म ने क्या करना है, उसने इस कोरोना रेडिएटर से पास करना है. और वो कैसे पास करता है, इट पास बाय द हेल्प ऑफ हाइलोरोडेज एंजाइम. हाइलोरोडेज एंजाइम. And this enzyme it is present in the acrosome which is the present in the head of sperm, ठीक है ना. तो हम इसको साथ साथ यहाँ पे नीचे जो है वो डायग्राम की फॉर्म में भी देख लेते हैं ताकि हमारे लिए फिर ईजी रहे बाद में उसको समझना. तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ एग, जो ओ साइड में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. So this is, let's suppose it is the oocyte. ये पड़े हुए हैं जी कोरोना रेडिएटा के सेल्स इस तरह से. तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि स्पर्म से सबसे पहले पेनिट्रेट करना है इस कोरोना रेडिएटा को. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं. ठीक है ना. तो ये हमने देख लिया कि सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा, ये वाला है फर्स्ट फेज़. मैं साथ काउंटिंग नहीं देता हूँ ताकि इजी हो. तो फर्स्ट फेज ही कि स्पर्म ने पेनिट्रेट करना है इस कोरोना रेडिएटा को. इट इज डन बाय द हेल्प ऑफ दिस हाइलोरोडेज एंजाइम. सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड द सेकंड फेज. तो इट इज़ द पेनिट्रेशन ऑफ जोना पैलेसिडा. पेनिट्रेशन ऑफ जोना पैलोसिडा. Okay, so this penetration it is done by a group of enzymes which are the esterases, acrosin and the neuraminidase. Okay, so it is done with the help of these 3 enzymes. तो यहाँ पे हम इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे कि इस तरह से जो है ये इसे बिल्कुल करीब होगा स्पर्म, ठीक है ना. यहाँ पे इसकी शेप भी हो जाएगी ना. और इधर जो है इसने इस तरह से रिलीज़ करने हैं ये सारे एंजाइम्स, ये जो हम तीनों यहाँ पे पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है. नाउ वी विल मूव टुवर्ड द थर्ड फेज. सो दिस थर्ड फेज इट इज़ द जोना रिएक्शन.
और अब हम देखेंगे कि इस जोनल रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो जोनल रिएक्शन क्या है कि अब जब जैसे ही इस स्पर्म इसके साथ अटैच हुआ है ना, तो अब ये जो जोना पैरासाइट्स इसको सराउंड क्या होता है, इसके में एक रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन क्या करेगा कि मेक इट, मतलब कि जोना पैरासाइट को इम्परमिएबल बनाएगा, मेक इट इम्परमिएबल टू अदर स्पर्म्स, ताकि सिर्फ अब एक स्पर्म आ गया तो उसने बाकी सब के लिए उसको बना देना है इम्परमिएबल, ताकि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है। सेकंड, इस जोनल रिएक्शन में क्या होता है कि चेंज द ग्लाइको, और ये मतलब कि हमने ये देखना है कि मतलब कि इम्परमिएबल किस तरह से कर रहा है, तो वो ये है जी, इट विल चेंज द ग्लाइकोप्रोटीन कोड कंपोजिशन। हम पढ़ के आए हैं कि जोनल जो पैरासाइट है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, तो इस ग्लाइकोप्रोटीन की कंपोजिशन को चेंज कर देगा, चेंज ग्लाइकोप्रोटीन कंपोजिशन। Okay, and this zonal reaction, it is caused by the lysosomal enzyme. Okay, so this was the third phase. We will see it here. ये मैंने इसलिए रखा था यहाँ पे ताकि हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दें। यहाँ पे स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट कर चुका है। दिस ओके, सो दिस वाज द सेकंड फेज, दिस इज़ द थर्ड फेज। क्या अब इसमें क्या है कि उसने उसको पेनिट्रेट कर दिया, यहाँ पे उसने जोनल रिएक्शन हो चुका है। अब इस जोनल पर है ये बाकी स्पर्म्स के लिए इम्परमेबल हो गई है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द फोर्थ फेज, दिस इज़ द फ्यूजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ द oocyte एंड स्पर्म। इसमें क्या होगा कि जो स्पर्म का जो हेड एंड टेल है ना, इट विल एंटर इनटू दिस oocyte, हेड एंड टेल एंटर, और सेल मेम्ब्रेन प्लस माइटोकॉन्ड्रिया वांट, मतलब कि जो स्पर्म का हेड और टेल है वो इसके oocyte के अंदर एंटर कर जाएगा, और जो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है और इसका माइटोकॉन्ड्रिया है वो इसमें एंटर नहीं करेगा, वो बाहर ही रह जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इस फेज में क्या होगा कि फॉस्फोलिपेज सी जीटा फ्रॉम द स्पर्म विल चेंज द कैल्शियम कंसंट्रेशन। ये मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ। फॉस्फोलिपेज सी जीटा from sperm change calcium concentration which reactivate cell cycling। अब इस लाइन का, इन जो दो लाइन इनका मतलब क्या है कि जब ये स्पर्म में एंटर करेगा तो इसमें से जो है ना वो निकलेगा फॉस्फोलिपेज सी जीटा, जो कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन को चेंज करेगा, और जैसे ही कैल्शियम की कंसंट्रेशन चेंज होगी ना, तो जो है ना मियोसिस वो दोबारा स्टार्ट होगी। हमने ये देख के आए हुए थे जब हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल के, जो सेकेंडरी oocyte होता है ना, वो मेटाफेज के अंदर आकर रुक जाएगा। अब मेटाफेज जो है वो मियोसिस टू को कब कंटिन्यू करेगा, जब आकर उसको स्पर्म ने अटैच होना है। अब स्पर्म अटैच होगा तो उसके बाद जब ये फॉस्फोलिपेज सी जीटा कैल्शियम कंसंट्रेशन चेंज करेगा तो इस oocyte को पता चलेगा कि अब स्पर्म आ गया है, और फिर वो अपनी जो है वो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन को स्टार्ट कर देगा यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि इस तरह से जो स्पर्म का कुछ पार्ट हेड और टेल जो था वो एंटर कर अंदर हो जाएंगे, और जो माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म वगैरह जो हैं वो सब कुछ इस तरह से बाहर आ जाएंगे। ये थी फोर्थ फेज। और इसी तरह से ये जो है यहाँ पे इसने रिलीज़ करनी थी, इसने चेंज करनी थी कैल्शियम की कंसनट्रेशन, और ये जो कैल्शियम है इट विल इन टर्न कॉज द मियोटिक रिजम्पशन।
तो ये जो है ये मियोसिस की रिजम्पशन कर देगा और अब जो है वो सेकंड मियोटिक डिवीजन जो मेटाफेज पे स्टॉप हुई थी अब वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड द फिफ्थ फेज और ये है दी कंप्लीशन ऑफ द सेकंड मियोटिक डिवीजन। कंप्लीशन ऑफ सेकंड मियोटिक डिवीजन। अब इसमें क्या होता है कि अब जो यहाँ पे सेकंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुई थी यहाँ पे वो कंप्लीट हो जाएगी कि ओ साइट विल कंप्लीट इट्स सेकंड मियोटिक डिवीजन एंड तो अब जब ये सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी तो देयर विल फॉर्म मैच्योर oocyte प्लस सेकेंड पोलर बॉडी, क्योंकि फीमेल में सेकेंड पोलर बॉडी बनती थी जबकि मेल में वो फिर से गैमेट ही बनेगा। ये चीज़ हम मियोसिस के अंदर देख के डिस्कस करके आए हुए हैं। अब इससे नेक्स्ट क्या होगा कि जब ये मैच्योर oocyte बन जाएगा ना तो जो न्यूक्लियस होगा इसका, न्यूक्लियस ऑफ oocyte become फीमेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक है ना। तो जो फीमेल का जो है वो बन जाएगा फीमेल प्रोन्यूक्लियस और जो स्पर्म है जो यहाँ पे अब ये एंटर हो चुका था टेल के साथ, स्पर्म विल लूज इट्स टेल एंड बिकम मेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक है ना। और अब यहाँ पे देखिए कि इस जो oocyte है इसके अंदर दो न्यूक्लियस आ गए, एक से एक स्पर्म का आ चुका है और एक जो है वो oocyte का अपना न्यूक्लियस आ चुका है, ठीक है ना। तो द oocyte हैविंग टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड ओटेड। ओके, ये अपने पॉइंट याद रखना, ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि ओटेड क्या चीज़ है, यहाँ डेफिनेशन में आ सकती है, ठीक है ना। अब हम जरा इसको यहाँ पे डायग्राम में भी देख लेते हैं, ठीक है ना। एक तो ये थी फिफ्थ फेज ना, अब ये जो है ये चेंज हो जाएगा मेल प्रोन्यूक्लियस में। ये क्या है जी, मेल प्रोन्यूक्लियस। इस तरह से यहाँ पे oocyte था, इसने भी जो है वो सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट की और ये बन गया जी फीमेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक है। अब ये हमारे इससे भी अपनी डिवीजन कंप्लीट की है और ये बन गया फीमेल प्रोन्यूक्लियस और ये आ गया मेल प्रोन्यूक्लियस और दिस विल बी द फिफ्थ फेज। अब हम सिक्स फेज को जो है वो नेक्स्ट फेज, यहाँ पे जगह नहीं है तो नेक्स्ट फेज भी देख लेते हैं। सो द सिक्स्थ एंड द लास्ट फेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, दिस इज द ज़ाइगोट फॉर्मेशन, जो कि फर्टिलाइजेशन का अल्टीमेट काम ही ये था ज़ाइगोट बनाना है। तो वहाँ ये लास्ट फेज इसकी ज़ाइगोट फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है कि प्रोन्यूक्लियाई जो बने हुए हैं फ्यूज इनटू डिप्लॉयड aggregation of chromosome and oocyte become zygote। अब जो मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई थे वो दोनों फ्यूज़ करेंगे आपस में एक साथ। तो अब वो जो oocyte था जिसमें दोनों न्यूक्लियाई पड़े हुए थे वो oocyte इट विल चेंज इनटू दी ज़ाइगोट। इसको हम यहाँ पे ये हमने डायग्राम ड्रॉ की थी, चीज़ पे भी देख लेते हैं कि अभी ये जो दोनों थे दे बोथ विल फ्यूज़, ओके, एंड दे विल फॉर्म दी ज़ाइगोट। अब हम पहले हम इसको oocyte कह रहे थे, अब हम इसको जो कह देंगे जी ये हमारे पास ज़ाइगोट बन गया। दिस इज़ नाउ दी ज़ाइगोट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द fertilization. We have discussed its brief introduction, its side, and then we have seen the phases along with the diagram. Thank you.